नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम बात करेंगे उस वैश्विक खतरे की जो कि पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है और उसके मूल में वही एक जो वैश्विक हेडेक है यानी कि ईरान और इज़राइल वो बीच में है। उनकी बात करेंगे उससे पहले आप सबसे अनुरोध कर लेते हैं कि आप हमारे 25, 26, 27 को होने वाले राष्ट्रीय महाकुंभ यानी कि दी जयपुर डायलॉग्स 2024 एनुअल समिट को याद रखें और ये ध्यान रखें कि आप इसमें जो है हम पूरी तरह से एक नैरेटिव प्लानिंग कर रहे हैं, किस तरह से राष्ट्रीय इकोसिस्टम, हिंदू इकोसिस्टम, राष्ट्रवादियों का इकोसिस्टम बनाया जाए। उसके लिए हम क्राउड फंडिंग भी कर रहे हैं, तो क्राउड फंडिंग के लिए आप कृपया डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आप दबा सकते हैं या फिर जो आप क्यूआर देख रहे हैं उसको स्कैन करके उसको क्राउड फंडिंग कर सकते हैं। 80 से अधिक राष्ट्रवादी लेखक, चिंतक और आपके वक्ता वहाँ पर आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। आइए आज का विषय आरंभ करते हैं आदि चिंत के साथ में। नमस्कार आदि सर। बाबू, ये क्या हो रहा है? बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि ईरान ने ही मरवा दिया हनीय को, ये क्या हो रहा है? लगता तो कुछ टेढ़ा-मेढ़ा है सर, क्योंकि यहाँ पर आईडीएफ ईरान तो बोल रहा है भैया इज़राइल ने मारा, आईडीएफ बोलती है भैया मैंने नहीं मारा, मैं तो कुछ करा ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं हुँ, वहाँ पर। तो ना वो क्रेडिट लेने को राज़ी हैं, ना कुछ हैं। अभी इतने हफ्तों के बाद जाके एक चीज़ का क्रेडिट लिया व्हिच इज़ मोहम्मद दैफ, ठीक है? जो चाइना कनेक्शन था उनका, जिससे जो चाइना में ट्रेनिंग-ट्रूनिंग करके आया था, जिसकी चाइनीज़ बीवियाँ भी थी बाय द वे, उसको हुँ, तो ठोक हुँ, दिया इन लोगों ने। हुँ, 2 1 नहीं, 2-2 चाइनीज़ बीवियाँ थी उसकी, 2 हुँ, 2 हुँ। और एक उसमें से थी चाइनीज़ सीसीटीवी की प्रेज़ेंटर, तो वो अरे सबसे वाह! बड़ा चाइना का कनेक्शन था और ही वाज़ द मिलिटरी हेड ऑफ हमास। हुँ, देखो सर इनकी लाइफ़ तो कम थी। इन्होंने जो अक्टूबर 7th को किया उसके बाद इज़राइल तो छोड़ने नहीं वाला था उनको, ठीक है? अब वो 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, 25 साल लगे, जो मर्ज़ी हो, दे वुड हिट देम। एंड कई लोग बोलते हैं हमको इज़राइल से सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए इज़राइल की जो पॉलिसी बनी है, इट इज़ बिकॉज़ ऑफ इट्स नेबरहुड। अगर वो ये सब ना करे, उसको कोई भी आके मतलब दे विल जस्ट वॉक ओवर इट। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, लेकिन ईरान ने मरवाया कि नहीं, अब देखें काफ़ी लंबी-चौड़ी इसके पीछे है। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो निकली है सर न्यूयॉर्क टाइम्स में से निकली है, कहते हैं भई 2 महीने पहले बॉम्ब रख दिया था वहाँ पर। तो हुँ। इसके इसके आई मीन ये थ्योरी इतनी प्यारी है। ये वही थ्योरी है सर जैसे 600 एसएसजी कमांडो घुस गए और हुँ। अभी क्योंकि पूरा एक्सपोज़ हो गया, तो वो कमांडर था जो 600 वापस भी एसएसजी कमांडो को वापस भी चले गए। वापस ली यार वापस ऐ ली। ऐसी बकवास मैंने आज तक नहीं सुनी। लगता है हमको और आपको भी इस तरह की थ्योरीज़ जो है फ्लोट करनी चाहिए मैंने करी ना, और मैं आपको फिर जो बताता है हूँ। उसके बाद कहना चाहिए कि देखिए हमने वापस भी भिजवा दिया नहीं एक्सपोज़ सर, मैं करके। आपको इसके अंदर पाकिस्तानी हाथ दिखाऊँगा। हुँ। मैं आपको पाकिस्तान का हाथ दिखाऊँगा इसके अंदर, ठीक है? पहले ये न्यूयॉर्क टाइम्स और इन चीज़ों को देख लेते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए सर ये बॉम्ब 2 महीने पहले आपने रख दिया कमरे में, आपको क्या पता था भैंस के कौन से कमरे में रहेगा जाके वो? और हाँ, आईआरजी ये तो मैंने यही आज मैं डिस्कस कर रहा था कि भई वाह! इज़राइल क्या बात है! 2 महीने पहले तुमको ये भी पता था कि किस कमरे में आएगा। इसको ये कहते हैं इंटेलिजेंस। ये मास्टर स्ट्रोक होता है सर, मास्टर स्ट्रोक। ये होता है असली मास्टर स्ट्रोक। आई मीन 2 महीने पहले तुमने बॉम्ब रख दिया। मतलब इसके अंदर तो ऐसा है अगर ये ईरान में से कोई ये थ्योरी मानेगा ना, तो अपनी पैंट बहुत बुरी तरह उतारेगा क्योंकि 2 महीने पहले आपने बॉम्ब तो रख दिया वहाँ पर। बट मुझे एक चीज़ बताओ, आईआरजीसी उस टाइम पे कोई स्वीप-वीप नहीं करती। ये वो जो गेस्ट हाउस है, वो तो आईआरजीसी का अपना गेस्ट हाउस है। कोई सफाई नहीं होती कमरे की, कोई कुछ नहीं होता, बस जाके बॉम्ब रख देते हैं और 2 महीने तक वैसे का वैसा पड़ा रहता है। इस्माइल हानिया अच्छा मुझे एक चीज़ और पूछनी है, ये सेरेमनी क्यों होने दी भई? सेरेमनी की पहले ही तोड़ देते उसको। अगर 2 महीने से वहाँ पर बॉम्ब पड़ा हुआ था, तो इस्माइल हानिया तो सेरेमनी से पहले वही कमरे में बैठा था ना, पहले क्यों नहीं मारा उसको? तो ये इट डज़न्ट मेक सेंस एट ऑल सर। और दूसरा चीज़ क्या है सर, ये जो इस टाइप के वेपन्स होते हैं ना, जो आपने एक जगह पे रख दिया, 2 महीने के बाद यूज़ करूँगा, वो बड़े प्रोन होते हैं किस चीज़ के लिए रेडिएशन से सर। बिकॉज़ दे आर सपोज्ड टू बी टिक्ड ऑफ विद रेडिएशन और सम सॉर्ट ऑफ अ सिग्नल। अब वो आपके आईफ़ोन में से निकल गया, एंड्रॉयड फ़ोन में से निकल गया, तो वो फट जाएगा वहीं पर ही। दे आर वेरी प्रोन टू द रिस्क।
कि वो अपने आप डेटोनेट हो जाए, तो इट डज़न्ट मेक अ लॉट ऑफ सेंस। क्योंकि सबसे बड़ा जो इसके अंदर एक 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 गेम है जिसके बारे में किसी ने जवाब नहीं दिया कि भई आप आईआरजीसी को कैसे ब्रीच करोगे ऑन द ग्राउंड? आपने हवा में से कुछ फेंक दिया समझ में आता है। बट यहाँ पर तो आप बोल रहे हो भई जिसकी कंट्री है, जो पूरा देश चलाता है, जो सड़कों पे घूमता है, लोगों की ठुकाई करता है, ये करता है, आपने उस सबको तोड़-ताड़ के अंदर घुस के आपने ये सब कर दिया। तो मेरे लिए थोड़ा-सा इट सीम्स अ लिटिल वियर्ड। यहाँ पर रिएक्शन देखें सर, रिएक्शन तो वही आए हैं, कई लोगों ने तो ये वो मतलब ये ठीक बात नहीं है, ये वो बात नहीं है, वो स्टैंडर्ड रिएक्शन जो आए हैं लोगों के। बट एक तरफ तो ये कतर, इजिप्ट जैसी कंट्री ने बोला है कि भाई ये ठीक नहीं है, ये वो नहीं है एंड ऑल दैट। दूसरी तरफ ये कंट्रीज ने वो भी बोला एक्सेप्ट कतर ऑब्वियसली कि साहब अगर ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक करा और हमारी एयर स्पेस से कुछ गया तो हम उसको उड़ा देंगे। हाँ। तो एक तरफ तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, दूसरी तरफ कोई भी अगर इस तरफ कुछ आया तो हम उसको उड़ा देंगे। और ये वही आपको रिवाइंड दिख रहा है, जब पहले ईरान ने कोई 300-400 इनके ऊपर मिसाइल्स फेंकी थी, तभी भी यही एक ऐसा रेटरिक आया था कि साहब हमारे ऊपर से कुछ निकलेगा तो हम उसको उड़ा देंगे। अब ईरान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है कि डायरेक्ट इज़राइल विदाउट क्रॉसिंग एनी अदर कंट्री उसको अटैक कर सके, तो वो नहीं है। तालिबान का सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन आया, जहाँ से ये पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी स्टार्ट हुई कि ईरान ने अपने आप में मरवा दिया। कहता भई पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर और खमेनी बोथ आर बिहाइंड दिस असैसिनेशन। लेकिन देखिए पाकिस्तानी जो बोलते हैं, पाकिस्तानी बेचारे फँस गए बीच में आके। एक पाकिस्तानी फँसे और दूसरे उनके बड़े भाई टर्की वाले भी फँस गए। अब इज़राइली भी बदमाश हैं। इज़राइलीज़ ने किसी एक प्रोपेगेंडिस्ट ने एक वो डाल दिया, इनके प्रोपेगेंडा आर्टिस्ट हैं काफ़ी सारे, उन्होंने एक चीज़ एक 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 फ्रेज़ डाला सर, जिसका नाम है अमित नाकेश, राइट? हुँ। पाकिस्तानियों ने देखा अमित नाकेश! ये तो हिंदू नाम है। टर्की को हुँ। फ़ोन करो, "ओए! देखा तूने? ये हिंदू नाम है।" "हाँ, ठीक है।" उन्होंने ठेप दिया सर। अब्दुल बासित हमारा जो हाई 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 कमिश्नर था, एम्बेसडर था, जो भी था भारत में था, उसने ट्वीट-टाट कर दिया, लोगों ने उसकी पैंट-पूंट उतार दी। अब वो वो तो कह रहा था इंडियंस इसमें शामिल है। हाँ, वही तो अमित नाकेश, चक्कर क्या है सर, अमित नाकेश करके एक चीज़ बोली इज़राइलीज़ ने, अमित नाकेश वाज़ बिहाइंड इट। हुँ। इन बेवकूफों को एक चीज़ नहीं पता चली, अगर आप अमित नाकेश को लिटरली हिब्रू में ट्रांसलेट करो, उसका मतलब होता है असैसिन। तो असैसिन का नाम सुना इन्होंने, अमित नाकेश सुना और सर टर्किश न्यूज़पेपर ने तो छाप-छूप के बराबर कर रखा है कि अमित नाकेश नाम का एक भारतीय था जिसने जाके ठोका है वहाँ पर, बाय द वे। अच्छा। हाँ। एंड इज़राइलीज़ आर हैविंग अ बॉल। वो हमारे ये दिस हमारे कैन बी अकाउंट्स गुड हेडलाइन, अमित नाकेश। आप देख लो सर, गूगल करके देख लो टर्किश पेपर हेडलाइन फीचर्स अमित नाकेश, आपको देखा आप हँसोगे, मैं यार ये बावले लोग हैं। और बाय द वे इज़राइली जो मेरे दोस्त हैं वो मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं, देखा अमित नाकेश? मैं बोला तुमको और कोई नहीं मिला भैंस की आँख अमित नाकेश बोलने के लिए? तो कहता है नहीं यार उसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है असैसिन। ओ ओके, फेयर इनफ। मैं बोला कोई और तुम्हारा हिब्रू में कोई और वर्ड नहीं है असैसिन का? भाई अमित नाकेश ही बोलना था तुमको। आई मीन यहाँ पर ऐसी तो साला कंस्पिरेसी बन के खड़ी होगी। पाकिस्तानी बेचारे वैसे ही परेशान हो रखे हैं, ये तो अननोन गनमैन ने जाके ठोक दिया उसको एंड दिस एंड दैट। बट जो मेरे को लगता है हुआ सर, व्हाट इज़ हुँ। हैपेंड इज़ अ ड्रोन स्ट्राइक ऑफ सम काइंड। एक तरह येस, किसी दैट इज़ मोस्ट प्लॉजिबल एक्चुअली। किसी की मिसाइल, किसी तरह की मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल फायर हुई है और ये फायर हुई है मेरे हिसाब से अज़रबैजान के पास, जो ईरानियन अज़रबैजान है उस रीजन में से। जहाँ पर ये इनका जो रईसी प्रेज़िडेंट था वो भी ठुका था वहीं पर ही। ये वहाँ पर कहीं से फायर हुई है। वहाँ पे कई बार ये बताया गया है कि वहाँ पे मोसाद का बड़ा तगड़ा नेटवर्क है, जी, सर उस ऊपर एरिया में। अज़रबैजान जो है वहाँ पर 2 एयरबेस हैं मोसाद के। जो मेन उनके एयरबेसेस है उसमें से 2 एयरबेसेस के अंदर इज़राइल का काफ़ी अच्छा वहाँ पर पकड़ है। एक एयरबेस का नाम है बाकू व्हिच इज़ द कैपिटल और दूसरा कैपिटल। एयरबेस का नाम है हसेगा मतलब गांजा, ठीक है? उस हुँ। उसका नाम ही गांजा है, ठीक है? इट्स अ हुँ। वेरी बिग सिटी एंड गांजा के अंदर से ही ये चीज़ें इज़राइलीज़ हैव बीन नोन टू डू दिस। तो ये कोई लॉन्ग रेंज ड्रोन स्ट्राइक हुई है वेयर दे हैव हिट। नाउ इसके अंदर वैसे आपको जस्ट फॉर माय नॉलेज सेक, जी, अभी तक ड्रोन लॉन्च्ड लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल क्या है? सर इतनी लॉन्ग तो कहीं नहीं हुई है अभी तक।
So if they have done something like this, it is absolutely insane. या तो वहां से इन लोगों ने Yeah, लॉन्च yeah, करा है। it can be an F-35 launched missiles also. देखिए सर, F-35 लॉन्च मिसाइल ईरान होगी, पर ईरान की तो औकात है नहीं कि वो F-35 को डिटेक्ट कर ले। है सर, चांसेस आर देयर, बट यू नो F-35 को इधर पे लाने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा चाहिए सर। यू नीड टू हैव इट रिफ्यूल्ड, इनवर्ड, आउटवर्ड। अगर तो अजरबैजान की टेरिटरी इन लोगों ने पूरी तरह से यूज करके कुछ फायर करा है वहां से, दे विड हैव टू, देखिए सॉरी। रिफ्यूलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए। F-35 की इतनी रेंज नहीं है कि इट कैन कैरी द वेपन्स एंड दिस एंड दैट, और उसके बाद एक जहाज नहीं होगा सर। इट वोंट बी अ सिंगल गाय हु विल गो इन, फायर द मिसाइल एंड कम बैक। पूरा पैकेज जाएगा, और पूरा पैकेज जाता है ना, तो बहुत सारी इनपुट निकल आती है इधर-उधर, कोई विजुअल साइटिंग हो जाती है, आवाज़ दिखती है, बहुत कुछ हो जाता है उसमें। कहीं न कहीं से बाहर निकलेगा। सो टू मी इट्स अ ड्रोन स्ट्राइक, बट दैट ड्रोन हैज़ कम क्लोज टू तेहरान एंड फायर्ड इट। ये बहुत पास आके इन्होंने मारा है। नाउ इज़ इट अ ह्यूमन लेस्ड, मतलब एक कोई बंदा विजुअल रेंज में बैठ के लेज़र उसके ऊपर मारा हुआ है, एंड दैट बॉम्ब हैज़ फॉलोड द लेज़र बीम इंटू द दिस थिंग। इज़ इट अ ह्यूमन बेस्ड ऑपरेशन और टैक्टिकल वो सैटेलाइट बेस्ड ऑपरेशन? इसके बारे में डिटेल्स आपको निकलेंगी। बट मेरे को जो अभी पता चला है सर थ्रू माय सोर्सेज, कि शिनबेट वाज ऑन द जॉब। ठीक है, हुँ, अनलाइक द अदर दिस थिंग, नॉर्मली अदर होती हैं, बट दिस टाइम द शिनबेट वाज ऑन द जॉब फॉर दिस। इन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कहीं किस पैसे पूसे खिला के आईआरजीसी के अंदर से, कि वो किस कमरे में रहने वाला है। अच्छा। हुँ, हाँ, दे फाउंड दैट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एंड इजरायलीज आर नोन फॉर दिस सर। मैं आपको ये 2-3 इंसिडेंट्स बताता हूँ पुराने। 2020 में इनका एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था, उसका नाम था मोहसिन फखरीज़ादे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। फ़ख्रज़ादे था। फखरज़ादे, हुँ, हुँ। रोड साइड अटैक में मारा गया। ठीक है, वो तो 2010 में। रिमोट ऑपरेटेड ऑपरेशन था, हाँ, रिमोट ऑपरेटेड मशीन गन। मशीन गन से। उसके बाद मसूल अली मोहम्मदी था इसका एक और इनका प्रोफेसर था तेहरान यूनिवर्सिटी में, उसको कार बॉम्ब से उड़ाया था। ठीक है, 2010 में माजिद शाहरीरी करके एक और था, जिसको भी कार बॉम्ब से उड़ाया था इन्होंने। मुस्तफ़ा अहमद रोशन था, जिसको भी कार बॉम्ब से उड़ाया था इन्होंने। उसके बाद एक कर्नल हसन सैयद खुदैई था, 2022 में मारा था इसको। ये असैसिनेशन हुआ था अननोन गनमैन से रोड साइड के ऊपर। तो ये ठुकम-ठुकाई करते रहते हैं, एंड इज़राइलीज़ हैव प्रेजेंस इनसाइड ईरान। ये चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए। ईरान में भी अगर आप डायनामिक्स देखिए सर, काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। वहाँ पर 85% ऑफ द पीपल आर सेइंग वी डोंट एसोसिएट आवरसेल्व्स विद दैट हार्डलाइन इस्लाम एनीमोर। वो एक काफ़ी भारी चेंज है। इफ दैट इज़ हैपनिंग, दैट मीन्स इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है अंदर। और अगर इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है, तो ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को अंदर जाके इन्फॉर्मेशन निकालना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बट यहाँ पर देखिए, इट इज़ क्वाइट एन एम्बैरेसमेंट फॉर ईरान, व्हाटएवर सेड एंड डन। आप जो मर्ज़ी कह लीजिए, आप एक हेड ऑफ स्टेट सो कॉल्ड, उनके लिए तो हेड ऑफ स्टेट है, हमारे लिए तो टेररिस्ट है वो, बट ही इज़ एन हेड ऑफ स्टेट सॉर्ट ऑफ अ गाय, जो आप जिसको लेके आए हो, आप प्रोटेक्ट कर रहे हो आईआरजीसी में, अपने गेस्ट हाउस में रखा हुआ है। वहाँ पर कोई आके ठोक जाता है, नाउ दैट इज़ एन एम्बैरेसमेंट। तो ये जो स्टोरी है कि ईरान ने बेच दिया, वेल, इट्स क्वाइट एन एम्बैरेसमेंट। अगर आपको इतनी एम्बैरेसमेंट सह सकते हो और यू कैन जस्ट बाउंस बैक, फेयर इनफ। आई थिंक ईरान नीड्स टू बी द बेटर जज ऑफ दैट। बट देखिए, डील तो इरानियंस आई हैव बीन फेमस फॉर डूइंग दीज़ डील्स। पहले भी जब वो मिसाइल अटैक हुई थी, इन्होंने टर्किश को बता दिया था कि भैया हम यहाँ-यहाँ से मिसाइल फायर करेंगे। सबको पता था। एवरीबॉडी, ऑल द एयरक्राफ्ट, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, सब कुछ एक जगह पे, एक टाइम पे रेडी थी। जहाँ ईरान ने फायर करी, ये लोगों ने सब कुछ शूट डाउन कर दिया। सो देयर वाज़ अ बैक एंड कि भई मेरे को भी फायर करना है, मेरे को अपनी इज़्ज़त बचानी है। तो भैया अलाउ मी टू फायर दिस मच, उसके बाद देखते हैं। और एक भी किसी की कैजुअल्टी, मिलिट्री की किसी की कैजुअल्टी नहीं हुई। एक लड़की की डेथ हुई थी, अनफॉर्चुनेटली शी वाज़ इन द रॉन्ग प्लेस इन द रॉन्ग टाइम। एक जहाज इज़राइलीज़ का डैमेज हुआ था, व्हिच वाज़ C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। नेजेव डेज़र्ट के अंदर इनका एक एयरफ़ील्ड था, वहाँ पर जाके एक मिसाइल गिरी थी, एंड दिस थिंग वो हाइपरसोनिक थी, तो उसको ये लोग शूट डाउन नहीं कर पाए। तो इट्स अ क्वाइट एन एम्बैरेसमेंट फॉर ईरान। अब ये एम्बैरेसमेंट सहने के लिए ईरान ने, अगर उसको कुछ डील हुई है, तो बहुत मोटी डील हुई होगी। इट वुड नॉट बी अ स्मॉल डील, इट वुड बी हंड्रेड्स एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ऐसी एम्बैरेसमेंट कोई नहीं सहता सर, पाकिस्तानी भी नहीं सहते।
ओसामा बिन लादेन पे तो जितनी वो तो एम्बैरेसमेंट। मुझे तो यही लगता है कि भई ये जो है वो पूरा एक बड़ा स्पाई ऑपरेशन हुआ है हाँ, और बड़ा स्पाई ऑपरेशन मोसाद इज़ नोन फॉर इट उसको या दे आर स्वीकार नोन करना फॉर इट। दे दे आर हैव डन नोन दिस फॉर इट। बिफोर, दे आर नोन फॉर इट। इनके नोन फॉर एसओपीज़ हैं, इनके पास टीम्स हैं व्हिच डू दिस काइंड ऑफ ऑपरेशंस। बट सर एक इसके अंदर एक एंगल बड़ा इंटरेस्टिंग सा आता है, पाकिस्तानी एंगल। एंड ये मैं आपके चैनल पे एक ब्रेकिंग सी चीज़ बताता हूँ। शहबाज शरीफ को जाना था वहाँ पर, इस इसके प्रेसिडेंट, जो नया प्रेसिडेंट आ रहा है उसकी सेरेमनी के अंदर शहबाज शरीफ को जाना था। सर 30 तारीख को कहता है मैं नहीं जा रहा। क्यों भाई? उसके बाद इन्होंने, एंड मैं कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं बता रहा। मैं जो मेरे को दिख रहा है वो बता रहा हूँ बड़ा क्लियरली एंड इट्स ओपन। शहबाज शरीफ डिड नॉट गो। उसके बाद इनका जो एक स्टेटमेंट आया पाकिस्तानियों का, ना उसमें फिलिस्तीनियों का मेंशन है, ना उसमें गाजा का मेंशन है, ना इजरायली एट्रोसिटीज का मेंशन है, कुछ नहीं है। तो साहब मुझे ये बताओ कि यार इतना काम सा स्टेटमेंट क्यों आया और शहबाज शरीफ क्यों नहीं गया? दीज आर वैलिड क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क। क्योंकि हमको पता है सर इस टाइम पे पाकिस्तानी बैठे हैं किसकी गोदी के अंदर? अमेरिका की गोदी के अंदर। सीआईए, मोसाद की गोदी के अंदर बैठे हुए हैं ये लोग। ठीक है? अगर ये उसकी गोदी में बैठे हैं तो क्या पाकिस्तानियों ने कुछ गेम खेली है यहां पर कि नहीं? क्योंकि देखिए पाकिस्तानी एयर स्पेस इज द आइडियल टू यूज फॉर सच एन ऑपरेशन। हुँ, बिल्कुल। पास है सर, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, आइडियल है। आपको देखो वहां से अजरबैजान से उड़ता हुआ तेहरान की तरफ आना है, एंड देन यू नीड टू फाइंड अ प्लेस विद दिस, ईदर ड्रोन कैन बी डंप्ड और इट ब्लडी फ्लाइज बैक ऑल ओवर द प्लेस। और देखिए ईरान के Can पास it भी can हेलिकॉप्टर। be it can be dumped into the Caspian Sea very इट कैन easily बी। and हाँ, और Tehran is farther from Balochistan than it is from Azerbaijan. ये जी, भी ध्यान रखें। आप देख लीजिए, ठीक है। आप एटलस एटलस हाँ, खोलिए और देखिए। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बट पाकिस्तान की टेरिटरीज़ है सर, क्लीन स्ट्रेट है। वहाँ से अज़रबैजान से आप आते हो, इट्स मैसिव अमाउंट ऑफ हिल्स। No, 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 no. If as the crow flies, you fly over the Caspian. You don't go through that. या वो तो ईरान वाले पता नहीं क्यों गए थे उन हिल्स से, मुझे पता नहीं, वो डर के मारे गए होंगे या कोई भी और रीज़न रहा होगा। या वो लोग कह रहे थे कि भई उनके हेलीकॉप्टर पुराने हैं, वो उड़ नहीं सकते कैस्पियन के थ्रू। अदरवाइज़ एज़ द नहीं, क्रो ही हैड अ फ्लाइज़, यू V5 फ्लाई V8 ओवर आई द डोंट नो। कैस्पियन। आप खोलिए एटलस देखिए। नहीं, नहीं, उसका तो हेलीकॉप्टर वाज़ ब्रांड न्यू सर। बढ़िया, ज़बरदस्त एकदम नया नवेला हेलीकॉप्टर है और क्यों अमेरिकन गया मेड वो हिल्स हेलीकॉप्टर। से? सीधा रास्ता थोड़ी है वो, सीधा रास्ता तो कैस्पियन के ऊपर से। कोई आई होगी, जब किसी की लिखी होती है ना तो फिर कहीं से जाता है वो। अब तो सर ऐसा अगर चीज़ होता है तो उस पे भी डाउट पड़ते हैं यार, वो कैसे गिरा था भाई? वाज़ देयर समथिंग? बिकॉज़ इफ इज़राइलीज़ का वहाँ पर अज़रबैजान एरिया के अंदर काफ़ी होल्ड है, देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दे हैव डन समथिंग इन दैट आल्सो। लेकिन इसमें आप रिएक्शंस देखिए लोगों के। जो बाइडेन साहब आके कहते हैं कि साहब दिस विल नॉट ब्रिंग सीज़फायर। ये ऑफिशियल रिएक्शन है जो बाइडेन का। दिस इज़ अमेरिका, जो इज़राइल का एक बेस्ट फ्रेंड है। और यहाँ पर पाकिस्तान का सर जो मैं बोल रहा था, देखिए पाकिस्तान की कंप्लिसिटी कैन नॉट बी रूल्ड आउट एट ऑल। और कई लोग बोलेंगे आदि आप थोड़ा खींच रहे हो उसको। हाँ, मैं खींच रहा हूँ, क्यों ना खींचूँ? अगर वो साला अमित नाकेश को बना सकते हैं अननोन गनमैन तो मैं पाकिस्तान को क्यों नहीं खींच सकता? इट्स अ थ्योरी। एनीबॉडी कैन हैव अ थ्योरी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और ये चीज़ मैंने अपने चैनल में बोली कि भई पाकिस्तानियों तुम्हारा भी कुछ हाथ हो सकता है इसके अंदर। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर उधर पे क्यों नहीं गया? तुमने तो वन डे ऑफ मॉर्निंग कर ली अपने देश के अंदर। आज तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर खड़े होके उसने शोक सभा मना ली, वहाँ पर नमाज़-शमाज़ पढ़ रहे थे, वो सब कर लिया। लेकिन वहाँ क्यों नहीं गया? मिल लेते इस्माइल हानिया से, क्यों नहीं गए आप? ट्रेन तो आपने ही करा था, आपकी मिलिट्री ने ट्रेन कराया उसको। हमास के ऑपरेटर्स को किसने ट्रेन कराया सर? पाकिस्तानी मिलिट्री बेसिस के अंदर, पेशावर के अंदर ट्रेन हुए थे ये। हुँ। स्पेशल सर्विसेज़ ने इनको ट्रेनिंग करी थी और इसकी फोटोग्राफ्स भी हैं। हमास के बंदे इन पाकिस्तान, इट्स वेरी वेरी वेल वेल नोन। तो अगर इन लोगों ने ही ट्रेन करा है, तो तुम्हारी इतनी तो यार होनी चाहिए थी कि तुम वहाँ पर जाओ। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इसके अंदर अभी देखना है सर, रिएक्शन क्या आता है? किस तरह से ईरान इसको हैंडल करेगा? दैट विल टेल यू कि भई ये पिछली बारी की तरह फिक्स मैच है कि नहीं है।
क्योंकि ईरान को एक चीज़ पता है सर, इट कैन नॉट अफोर्ड अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन इस टाइम पे। उसके पास इतना दम नहीं है और अमेरिका में भी एस्टेब्लिशमेंट चेंज हो रही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया, तो ईरान को घुटने में ला देगा पिछली पिछली बार की तरह। ईरान के पास ये टाइम है 2 महीने का, अगर कुछ करना है उसको तो करना है। जब तक जो बाइडेन है, तब तक कुछ कर लूँगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप आया, तो ईरान का भट्ठा बैठ जाएगा वहाँ पर। बट अगर कमला हैरिस आ गई, तो फिर ईरान कैन प्लान अ लॉन्ग रेंज एंड अ लॉन्ग टर्म ऑपरेशन। तो उसके लिए अभी टाइम है। हैविंग सेड दैट, ये रीजन बहुत डेंजरस है इस टाइम पे सर। कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है। यू कैन फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ स्टूपिड एक्शन टेकिंग प्लेस, लेकिन रिवेंज आएगा सर। अब वो रिवेंज कहां पर आता है, वो हमको देखना है। वेदर डज इट कम इनटू व्हाट यू कॉल बाय द हुतीज, की हेजबोला से। अब हेजबोला के भी बंदे को मार दिया, उसका क्या नाम है, फौज शकर, फौज शुक्र, उसको भी मार दिया। मोहम्मद दाइफ को मार दिया। तो 3 बड़े-बड़े बंदों का इन्होंने अनाउंसमेंट करी है, व्हिच इज़ अ बिग हिट ऑन द अदर साइड्स वॉर एफर्ट। ये जो रिएक्शन आएगा, दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू बी केयरफुल ऑफ, कि किस तरफ से आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा? क्योंकि नन ऑफ द अरब स्टेट्स मेरे हिसाब से वांट टू फाइट। किसी में इतना इंटरेस्ट नहीं है कि हम लड़ें, इस्माइल हानिया के लिए लड़ें और ये वो एंड ऑल दैट। फाइनली ईरान के लिए हमास इज़ एक्सपेंडेबल सर। सबसे बड़ा सवाल रिएक्शन में ये आता है सर, कि एक सुन्नी की मौत पे शिया अपनी जान क्यों देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, हमको पूछना पड़ेगा। तो क्या रिएक्शन किसी सुन्नी ग्रुप से आएगा, किसी शिया ग्रुप से आएगा? किसी से नहीं आएगा। देखते हैं। हमारे मित्र पाकिस्तान की बात कर लें तो जो ये बात हुई, उसके अलावा जो आपने शुरू में कहा था, और उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि खबर आई, एक आप जानते हैं अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब हैं। अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब हमारे जयपुर डायलॉग्स पे भी कई बार आ चुके हैं, मेरे चैनल पे भी आ चुके हैं सर। आपके चैनल पे भी आ चुके हैं। वो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उससे ऐसा लगता है जैसे बहुत उनका पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क है। तो उन्होंने 600 एसएसडी कमांडो जो है वो जम्मू में डाल दिए उनके अनुसार, और एक लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम भी बता दिया, एक किसी अ, जर्नैल का नाम भी बता दिया कि ये लोग जो है ये कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। और मैं मैंने उसकी कॉग्निजेंस नहीं ली। मुझसे कुछ लोगों ने संपर्क भी किया और कहा भी कि साहब इसको आप जो है देखिए। तो आई फाउंड इट एब्सोल्युटली, व्हाट शुड आई से, फ्रिवोलस। हिलेरियस, मिराकुलस, इत्यादि इत्यादि। तो मैंने इसके बारे में कुछ अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया। सम पीपल वर वेरी अपसेट विद मी कि साहब आपने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। अब ये इतनी अजीब सी बात थी कि जिस पे मैं क्या रिएक्शन देता। तो खैर साहब, अमजद साहब जो है उनके बारे में मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता था, पहले हमारे चैनल वैनल पे आ चुके। आज अचानक अमजद जी ने कहा कि साहब उनके रेवलेशन की वजह से वो सारे के सारे वापस चले गए, वापस चले गए हैं। वो 600 लोग आए और एक्सफिल्ट्रेट हो 600 गए। लोग चले। पहले इन्फिल्ट्रेट हुए, और अमजद साहब के जो खुलासे से परेशान होकर वापस चले गए। हालांकि हमने बीच में ये भी सुना कि लॉट ऑफ अदर डिफेंस एक्सपर्ट्स सेड दैट दिस इज इम्पॉसिबल, नॉट ऑन। तो अब आपका क्या कहना है साहब? सर पहले तो 600 लोगों का खाना-पीना, कपड़े, मम्मी से बात करनी है, दवाई कहाँ से लाओगे? यार थोड़ा थोड़ा अगर आप बोलो भाई 100 150 घुमाए हैं, घुसाए हैं तो समझ में आता है। और देखिए अमजद साहब को आई रिस्पेक्ट हिम क्वाइट अ बिट, बट मेरा थोड़ा-सा उनके ऊपर डाउट चढ़ा था जब पिछली बारी उन्होंने एक नैरेटिव चलाया था कि भई पीओके के अंदर गवर्नमेंट बनने वाली है और मैं उसका प्राइम मिनिस्टर हाँ बनने जी, वाला हूँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चलाया था उसने। और देखिए सर, अब मैंने उनसे कई बार पूछा भी कि भई आप कब बनने वाला है? आपका जो है वो, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो 25 अक्टूबर डिक्लेयर कर दिया है। सर जो सो आई नो समवन हू नो समवन हू नो समवन इन पीओके, ठीक है? हुँ, और वो जो पीओके में बैठा है बंदा, वो बड़ा स्ट्रेट थिंकर है। वो बोलता है साहब आप नीलम वैली में घुसो, बस बता देना आप घुस रहे हो, बाकी मैं खेल जाऊँगा वहाँ पर। दैट टाइप, मतलब वो थोड़ा बढ़-चढ़ के बोलता है। बट ही इज़ सेइंग कि भई हम तो पुराने लोग हैं, हमको तो पता है हम भारतीय लोग हैं। एक आधा है सर, सारे बेवकूफ तो नहीं है।
उसके पास से एक मैसेज आया हमारे को कि साहब जिस बंदे की ये बात कर रहा है, जब हमने उससे पूछा जो यहाँ पर वो पीओके में बैठा है, पीओजेके में बैठा है, हमने पूछा भाई तू तो होम मिनिस्टर बन रहा है। कहता क्या बात कर रहे हो? कौन सा होम मिनिस्टर? कहाँ का होम मिनिस्टर? तो कोई ऐसी बात नहीं है, रहने दो। तो जब वो चीज़ थोड़ी हटी, इट वेंट ऑफ दिस थिंग, देन आई रियलाइज़ कि इनका अपना थोड़ा पर्सनल एम्बिशन भी होगा कहीं पे, व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग सर। कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? सो आई एम नॉट डिस्क्रेडिटिंग हिम और एनीथिंग लाइक दैट, बट कोई न्यूज़ कहीं से आती है, उसको आपको एनालाइज़ करना चाहिए, कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। और 600 लोग सर, मतलब ऐसा है, सारा कश्मीर और जम्मू एंटी नेशनल नहीं है। ये जो भी इंटेलिजेंस अभी आ रही है, जो ठुकम-ठुकाई हो रही है, कल एक बड़ा हाइडआउट मिला है बाय द वे, वो कहाँ से हुँ, आ रही है? इट इज़ द लोकल पीपल हू गिव दिस इंटेलिजेंस। ठीक है? अगर पंजाब में से भी जो टेढ़े-मेढ़े काम होते हैं, वहाँ से वीडियोज़ बाहर निकलते हैं, वो कौन कर रहा है? वो लोकल लोग कर रहे हैं। दूसरा चीज़ सर, इस टाइम पे जो पीठें तोड़ी जा रही हैं जम्मू कश्मीर में, अगर आप पठानकोट के आस-पास कहीं जाओगे ना, तो वो थोड़ी आपको चिकम-चलाई की आवाज़ आएगी। उस पीठें तोड़ने से काफ़ी ज़्यादा जो नेटवर्क बस्ट होते हैं सर, उसका जो रिएक्शन आता है, जब भी आप जाके किसी, इट्स अ वॉर एट द एंड ऑफ इट। उसमें लॉसेस तो होंगे सर। आप ये तो बोल नहीं सकते कि साहब मैं पूरा मैच क्रिकेट का खेलने वाला हूँ, आप क्रिकेट से काफ़ी एसोसिएटेड हो, लेकिन एक भी प्लेयर को इंजरी नहीं होनी चाहिए। इट कांट बी, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कहीं न कहीं किसी न किसी को चोट ज़रूर लगेगी। इट्स अ वॉर, इट्स अ इट्स अ डर्टी गेम, बट इट्स अ गेम। हैविंग सेड दैट सर, पाकिस्तानियों का जो मोटिव था, एंड ये चीज़, ये खबर कहाँ से आई है, मेरे को इसके ऊपर थोड़ा देखना है। हुँ। दिस इज़ वेरी क्रिटिकल फॉर अस टू फाइंड आउट, ये खबर आई कहाँ से? क्योंकि पिछले 2-4 दिन से जितने भी ये पाकिस्तानी टीआरएफ, आरएफ, ये जितने भी रेजिस्टेंस के हैंडल्स मैं फॉलो करता हूँ, सारे शांत हैं। कल रात को किसी ने धमकी मारी थी कि बेटा तुम्हारे कुछ होगा, तुम्हारे आज देखो तुम लोग सड़ोगे। तो मैं बोला चलो ठीक है, देख लेते हैं। कल रात को मेरे को एक और जगह से इनपुट आई, यार थोड़ा ध्यान रखना, जेके में कुछ हो सकता है। कुछ हुआ, हाइड आउट मिल गया एक। ठीक है? सो देयर इज़ सम एक्शन व्हिच इज़ टेकिंग प्लेस, इसमें कैजुअल्टीज़ और भी हो सकती हैं। मैं तो भगवान से होप करता हूँ एक किसी के सिर पे पत्ता ना गिरे। बट लेट्स बी रियलिस्टिक। तो कैजुअल्टीज़ होगी, एक ऑपरेशन आगे जाएगा। बट समबडी सेइंग कि भाई 606 कंपनियां घुस गई हैं यहां पर सर। पाकिस्तान के पास 6 कंपनी अगर एसएसजी के वो यहां डाल देता है, तो उसके पास क्या है फिर? दूसरा चीज, जो लोग यहां पर अभी ठुका है एक बंदा, उस दिन बैट बैट वाले उसमें ठुका है एक बंदा, बहुत बुरी तरह ठुका है बाय द वे। उसकी हुँ, शक्ल-शकल सब चिथड़े उड़े हुए थे उसकी। हुँ। आज उसके वीडियोज़ निकल रहे हैं कि वो हफीज़ सईद से भी मिला है। वो यहाँ पे भी मिला है, वहाँ पे भी बड़े लोगों से मिला है। दैट मीन्स बड़ा सीनियर लेवल का कमांडर घुसने की कोशिश करी है बैट एक्शन के टाइम पे। दैट मीन्स इनके नेटवर्क अंदर टूट रहे हैं, दे आर सेंडिंग इन अ सीनियर गाय कि भैया तू जा कुछ करके आ वहाँ पर। सी जब काउंटर टेररिज्म होता है सर, सो जब स्टार्ट होता है ना काउंटर टेररिज्म में, उसके अंदर जो काउंटर टेररिज्म करता है उसको थोड़े झटके लगते हैं, बिकॉज़ ही इज़ नॉट ऑन द एडवांटेज। बट एक बार आप एडवांटेज में आ जाते हो, देन इट इज ईजी फॉर यू टू पुल बैक, बिकॉज़ आपके इंट रेडी हो जाती है, ग्राउंड कवर रेडी हो जाता है, एंड देन यू कैन डू स्टफ अराउंड। उसमें भी मिलिट्री वालों से पूछे, कर्नल रैना से आप किसी से पूछे, ही विल गिव मल्टीपल सजेशंस कि ये चीजें और करनी चाहिए, व्हिच इज डैम गुड, करो। और हमने तो अपील करी थी सर, 1 डेढ़ हफ्ते पहले मैंने और कर्नल रैना ने अपील करी थी कि साहब ये जो वीडीसीज हैं, इनको आप ऑटोमेटिक वेपन्स दीजिए, एंड एसएलआर्स ऑलरेडी देनी शुरू हो गई हैं बाय द वे। हमने एक और अपील करी थी कि साहब ये जो इन्फॉर्मेंट्स हैं, इनको थोड़े पैसे ज़्यादा दीजिए और वीडीसीज़ की भी तनख्वाहें बढ़ाइए। इन्फॉर्मेंट्स के पैसे ₹50 से लेकर उठ के अभी ₹3000 हो गई है, टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹30,000 अ मंथ। ₹30,000, दैट्स क्वाइट अ बिट। दैट्स क्वाइट अ बिट। दैट्स गुड ठीक है? अमाउंट। तो एक इंसेंटिव मिल रहा है कि यार वहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ तो मेरे को मारते हैं ये लोग, मेरी बीवी को छेड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यू आर ट्राइंग टू चेंज दैट डायनामिक। देखो सर, जगह तो अपनी है ना, तो यू हैव टू प्ले द गेम वेरी वेरी दिस थिंग। और आर्मी का एक पुराना रूल है सर, एन आयरन हैंड विद अ वेलवेट ग्लव। यस। वेलवेट ग्लव मतलब आप हमारे साथ हाथ मिलाओ तो सॉफ्ट है, नहीं दैट तो इज़ फिर दैट इज़ टिपिकल वुडहाउस लैंग्वेज। ठीक है जी। आप मणिपुर में भी देखिए सर क्या हो रहा है।
मैतीज का एक ग्रुप और एक कुकीज का एक ग्रुप ने बैठ के सीज फायर कर दिया है, हाँ, ठीक है? एक हमार करके एक ग्रुप है, HMAR, इनका कुकीज का है, मेरे पास अभी-अभी इन्फॉर्मेशन आई है एंड आई हैव सीन द सीज फायर डॉक्यूमेंट। बीरेन सिंह के साथ बैठ के उन्होंने सीज फायर कर दिया। समथिंग हैज़ हैपेंड एट द बैक एंड। 2 चीज़ें हुई हैं, एक तो सीआरपीएफ अंदर गई है, इंट नेटवर्क एस्टेब्लिश हुआ होगा, 3-4 बंदे उठाए गए हैं, इनके कमांडर-शमांडर्स उठाए गए हैं, काफ़ी 1-2 रोड ब्लॉक्स हुए जहाँ पर कुकीज़ का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वहाँ पर खाना नहीं पहुँचा, काफ़ी इन्होंने प्रोटेस्ट करा था, तुम हमको भूखा मारोगे ऑल दैट। तो कुछ लोग तो नीचे उतरे हैं, इट विल टेक टाइम। ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को सँभालना, अब लोग बोलते हैं यार जाओ आर्मी को जाके सब कुछ ठोक दो, पीपल डोंट रियलाइज़ जो एस्पा एक चीज़ होती है सर, अगर एक एस्पा जैसे मैं आपको बताऊँ, ये ग्लास के अंदर एस्पा है। आर्मी एस्पा के अंदर ही कर सकती है। अगर उसको एक स्टेप भी आगे बाहर जाना है ना, इट हैज़ टू टेक ब्लडी अप्रूवल्स फ्रॉम 50,000 पीपल। तो ये जो इंसर्जेंट्स होते हैं, ये सब क्या करते हैं सर? ये लाइन के ना आगे जाके खड़े हो जाते हैं। दे नो द आर्मी कैन नॉट कम देयर। और फिर क्या होता है, दूसरी तरफ से नैरेटिव चलता है कि नहीं, 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 ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। वो सपोर्ट नहीं कर रहे यार, दैट इज़ व्हाट द ब्लडी लॉ इज़। अगर आप चाहते हो कि आर्मी सारी लॉ तोड़ के वहां पर ये सब करे, फिर आप बोलोगे ये आर्मी ये कर रही है, वो कर रही है। सो इन सिचुएशंस के अंदर सर ऐसा होता है, डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट। इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन। आप अपने लोगों के साथ लड़ रहे हो, वहां पर इंसर्जेंट्स बाहर से भी हैं, बट जो जिनको एक्चुअल इंपैक्ट होता है वो आपके अपने लोग हैं। जम्मू कश्मीर में भी वही चीज है, बाहर से टेररिस्ट आए हुए हैं। एंड बाय द वे, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी नीड टू नोट इन दिस, ये सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं सर। लोकल बंदे बंदूक नहीं उठा रहे, उनको हेल्प कर रहे हैं। देयर इज नो टेकिंग बैक फ्रॉम हाँ, दैट। वो ओवरग्राउंड वर्कर्स तो काफ़ी हैं, निकल रहे हैं बट उसमें से। मेरे हिसाब से वो भी अभी टेररिस्ट के उसमें कैटेगरी में डाल दिए गए हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स को एज़ पर द डीजीपी इन जम्मू उन्होंने बोला है कि साहब ओवरग्राउंड वर्कर्स विल बी कैटेगराइज्ड एंड ट्रीटेड एज़ अ टेररिस्ट। तो वो हाँ, तो गए, नहीं देखिए जो नया जो आया है बीएनएस, उसमें जो टेररिज्म एक्ट है, उसमें ये सपोर्टर सारे के सारे उसके अंदर आते हैं। सारे जाते यू हैं। कैन रीड। हुँ, तो ये फँसेंगे अभी। और आप ये देखिए जो लेफ्टिस्ट लिब्रांडू कबाल है, उनकी तरफ से एक जगह का रोना-धोना नहीं आ रहा, बिकॉज़ दे ऑल हैव अंडरस्टूड कि ये साला इन लोगों ने हमको उठा लिया ना बीएनएस के अंदर, हम जाएँगे बहुत बुरी तरह से। So it's only the people, nationalists like us, who are upset, who are angry about what is happening in Jammu Kashmir. But left में से कोई आवाज नहीं आ रही. Nobody is saying anything because they know it will be taken on the other side. इसमें एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा सर. देखिए जब भी ऐसे तरह की कोई चीज होती है, इसमें गलतियां हुई हैं. बहुत लोगों ने बात करी है आपके चैनल के ऊपर, कल रैना ने बात करी है, आई थिंक आरएसएन साहब ने भी बात करी है. ग्रिड्स चेंज हुए, ये हुआ वो हुआ, वॉट एवर इट इज. वो एक आपको अपनी इंटरनली इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, एक रिकमेंडेशन कमेटी बैठेगी, वो बताएगी भाई ये करना है, फ्यूचर में ये गैप्स हैं व्हिच नीड टू बी प्लग्ड इन. बट द मेन थिंग इज सर, इस ऑपरेशन के अंदर हमको जो नई चीजें सीखने को मिल रही हैं विद रिगार्ड्स टू द यूज ऑफ टनल्स, और ये चीज काफी टाइम से मैं बोल रहा हूँ, टनल्स पे हमको ध्यान ध्यान देना पड़ेगा. क्योंकि अगर टनल्स हमास ने यूज करें, टेररिज्म इज वन थिंग सर जो बड़ा ट्रांसलेट करता है एक दूसरे को. दे ट्रांसलेट दीज लर्निंग्स बड़े फास्ट करते हैं. सो हमको एज अ नेशनल सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को दुनिया में जहां पर ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, जो नई नई चीजें यूज की जा रही हैं, उसके काउंटर्स इमीडिएटली बना के रेडी करने पड़ेंगे. एंड अगर कोई बोलता है सर, कई लोगों ने बोला है कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक करो, एयर स्ट्राइक्स करो, एलओसी पे ये खोल दो, वो खोल दो, सब करो सर, नो प्रॉब्लम. आई एम इन नॉट इन ऑपोजिशन टू एवरीथिंग. बट एक चीज हमको फिर भी याद रखनी है, जब तक पाकिस्तान जिंदा है, जब तक आईएसआई जिंदा है, तब तक ये टेररिज्म चलती रहेगी. देयर इज नो वे. आप ईरान में देख लीजिए सर, इसराइल का फॉर्मेट इसराइल ने तोड़ ताड़ के बराबर कर रखा है. इसराइल ईरान के अंदर यहां तक कि एक हमास वाले बंदे को ठोक दिया वहां पर. डज दैट मीन ईरान विल स्टॉप इट्स डर्टी गेम्स? नो, इट विल नॉट. दिस इज अ गेम सर, टिल द टाइम ये जो पाकिस्तानी आईएसआई है, पाकिस्तानी मिलिट्री है, पाकिस्तान एज अ कंट्री एग्जिस्ट, ये जब तक चलेगा. तभी सर आई एम वन ऑफ द बिगेस्ट एडवोकेट्स कि पाकिस्तान को तोड़ना बहुत जरूरी है. तो आपको सर्जिकल स्ट्राइक करने करो, नहीं करने मत करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. महारंग बलोच को सपोर्ट करो, मंजूर पश्तीन को सपोर्ट करो,
जेके गिलगिट बाल्टिस्तान में जो हो रहा है उसको सपोर्ट करो, सराइकी के बारे में बात करो। ये चीजें हमको अब करनी पड़ेंगी बिकॉज़ वी हैव टू एन्श्योर द ब्रेकअप ऑफ पाकिस्तान। देयर इज़ जस्ट नो वे आउट। अगर आपको अपनी पीस, कंप्लीट पीस चाहिए, ये देश टूटना ज़रूरी है और उसमें भी अमेरिका विल बिकम योर बेस्ट फ्रेंड। मारंग बलोच की बेस्ट फ्रेंड पता है कौन है सर? ग्रेटा थनबर्ग एंड मलाला यूसुफज़ई। पिछली बारी ग्रेटा थनबर्ग ने एक ट्वीट करा था लेकिन डिलीट कर दिया, इस बारी ट्वीट डिलीट नहीं हुआ है। वेरी गुड। ठीक है? और अमेरिका के इंटरेस्ट में रहेगा कि बलूचिस्तान सेपरेट हो उनसे। इट विल बी इन अमेरिकन इंटरेस्ट। उनको एक बेस चाहिए इधर पे। अगर वो बंगाल में सेंट मार्टिन नहीं मिल रहा, उनको यहां पर कुछ चाहिए होगा। दे विल नीड समथिंग हियर। फॉर ईरान, फॉर रशिया, फॉर इंडिया, फॉर चाइना, सबके लिए चाहिए उनको। तो सर अगर जहां पर आपके इंटरेस्ट जॉइन होते हैं आप अमेरिका की सपोर्ट करो। गेट देम द बेस इन बलूचिस्तान, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। और बलोच की आवाज हमको उठानी है बिकॉज दिस इज द लाउडेस्ट वॉइस राइट नाउ। तो हम उठाएंगे। बलूचिस्तान जैसे जाएगा, केपी भी जाएगा साथ में। पिछली बारी मैंने आपको जैसे बताया था सर कि अमेरिकन ट्रूप्स गए थे बॉर्डर के पास वहां पर देखने कि क्या हो रहा है। उसके बाद वो बन्नू में एक रात रुके और वापस आए। टीटीपी को इतना गुस्सा चढ़ा कि उसने बन्नू ही तोड़ दिया पूरा ऊपर से नीचे। अब टीटीपी की एक बहुत बड़ी कंटिंजेंट चल रही है सर पैदल। ये आ रहे हैं वजीरिस्तान से घुसते हुए बलूचिस्तान में आ चुके हैं ये लोग। तो अगले 5-6 दिनों के अंदर आपको बड़े पटाखे की भविष्यवाणी मैं दे रहा हूं क्योंकि जितना पाकिस्तान का इस तरह फोकस है, इसको भाग के उधर लगाना पड़ेगा। क्योंकि देयर इज अ होल लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू हिट इट वेरी हार्ड। तो ये तो होगा सर। ये तो जितने लोग भी इसको हिट करें उतना ही अच्छा है ना। हाँ सर, मैं तो बोलता ही हूं हमेशा, हमको हर चीज का वी शुड वेलकम एवरीथिंग। और कुछ नहीं तो आपके और हमारे जैसे नेशनलिस्ट चैनल्स को इनकी आवाज उठानी चाहिए कि साहब बलूचिस्तान आओ जी। मारंग बलोच, बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू बलूचिस्तान। मंजूर पश्तीन जी। अब यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। नूर उल वली मसूद जो इनका टीटीपी का कमांडर है, उस दिन उसकी फोटो आई सर। उसने वही टोपी पहनी थी जो मंजूर पश्तीन पहनता है। एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एज अ सिंबल। क्योंकि वो नॉर्मली वो इनकी लड़ने वाली पगड़ी पहनता था वो। अब वो पगड़ी के अंदर उसने ऐसे कपड़ा सा बांधा हुआ था लेकिन उसके अंदर उसने मंजूर पश्तीन वाली टोपी पहनी हुई थी। और यहां पर मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है कि मंजूर पश्तीन और टीटीपी की बातें चल रही हैं। बंदूक तो ये उठाएंगे नहीं। ठीक है, मंजूर पश्तीन अलाउ नहीं करेगा क्योंकि उसकी पूरी आइडियोलॉजी खत्म हो जाती है, फिर उसकी पूरी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी। बट दे विल गिव स्पेस। ये लोग स्पेस देंगे टीटीपी को अंदर घुसने के लिए। एंड इनके ऊपर अटैक्स होंगे, बहुत जोर से होने वाले हैं। तो आसिम मुनीर ने अभी बाय द वे जनरल्स की काफी रीशफलिंग करी है। अब वो रीशफलिंग किस लिए करी है, कौन सा फेल्ड ऑपरेशन हुआ क्या नहीं हुआ। क्योंकि आज एक और खबर आई है कि भी पाकिस्तानी आर्मी ने अपने सर्विंग ऑफिसर्स को लगाया है आर्मी अघानी। एक कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर ऑनलाइन नैरेटिव्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो ये डिजिटल टेररिज्म के साथ लड़ने की कोशिश करेंगे। बाय द वे इनके दिमाग में आप और हम भी डिजिटल टेररिस्ट ही हैं। मेरे को तो मुंह पे बोला था किसी वाह ने ऐसे। बाय द वे। अच्छा। या आरफा खानम ने बोला था क्या? नहीं नहीं, एक है काफी लंबी चौड़ी गंदी सी मेल लिखी थी मेरे को। तो उसको मैंने बोला बेटा रावलपिंडी में आसिम मुनीर को हाय बोल देना। हाँ, 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 हाँ। तो ही रोट मी अ लॉन्ग मेल सेइंग कि तुमको पता नहीं है तुम किससे लड़ रहे हो। तुम लोग, तुम्हें लड़ने का वो नहीं है, तुम्हारे देखो इतने सारे ठुकरे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। मैं ठीक है यार, इट्स अ वॉर। 1971 में 16 दिन की जो जंग थी, जो वॉर थी, उसके अंदर सर सारे दिनों में हम जीते नहीं थे। पहले 2-4 दिनों हाँ, में इट इज अ कलेक्टिव ऑफ बैटल्स यार। यू जी। विल विन मेनी, यू विल लूज सम। सो एज ए कंट्री एक एक सोल्जर का एक एक कतरा जो खून का जमीन पे गिरता है सर, वी नीड टू गेट स्ट्रॉन्गर विद दैट रादर देन वीक। हम लोग ना बहुत वीक हो जाते हैं, हाय अब तो गया। रिलैक्स, डोंट वरी, कुछ नहीं है। एक एयरफोर्स में जिसमें मेरा काफी मेरे फादर थे उसमें, तो मैं आपको बताऊं जब भी एक एयर क्रैश होता था,
जितने भी पायलट्स होते हैं सर, दे फ्लाई, हुँ। दे जस्ट टेक ऑफ, छोटा सा सर्किट मार के वापस लैंड करेंगे, बट इट्स पुटिंग दैट कॉन्फिडेंस बैक इन द पायलट्स कि भाई इट्स एन एक्सीडेंट, होता है, मूव फॉरवर्ड. So they'll all take off, they'll all sit in their aircraft, they'll all take off, they'll all fly for a little bit and land. ये डेंजरस बिजनेस है सर, जाने जाती हैं इसके अंदर, तभी तो फौज की रिस्पेक्ट है, जाने जाती हैं, दे आर रेडी फॉर इट, एंड ट्रस्ट यू मी, जितने गए हैं ना सर, उसके जो साथ वाला बंदा होगा ना, वो रेडी होगा, मैं भी जाता हूँ अंदर, जान गई देखी जाएगी, कोई बात नहीं, बट मैं इसको इसको छोड़ूंगा नहीं. सो वी आर इन गुड हैंड्स, देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भाई कुछ मत करो, कुछ मत, देयर इज अ रीजन व्हाई दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग. कुछ तो रीजनिंग है, वी डोंट नो व्हाट द रीजन इज, आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई इट, बट कुछ तो है दैट वी आर नॉट एबल टू सी राइट नाउ. लेट्स सी आगे जाके चलिए क्या होता है. लास्ट में हम फिर से असेसमेंट कर लेते हैं कि हमारा जो हमसाया है, उस हमसाये का जो साया है, वो अभी कितने दिनों तक रहने वाला है? सर आई हैड सेड 2028 के आगे नहीं जाएगा ये. हुँ। इट कांट, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज बाय दैट टाइम व्हाट विल हैपन इज अमेरिका का पूरा रीबैलेंसिंग हो चुका होगा पूरी तरह से. एंड जैसे जैसे आपको दिखेगा कि अमेरिका अपने इलेक्शन के अंदर घुसेगा और अपने इंटरनल केओस के अंदर घुसेगा, यू विल फाइंड इंडिया आल्सो स्टार्टिंग टू राइज अप एंड मेक बिग बिग स्टेप्स. लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं करी है, और ये न्यूज ने भी कवर नहीं करा है, मैं आपको बताऊं, रशिया के साथ जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, बेलारूस और ये सब छोटी छोटी प्रो रशियन कंट्रीज हैं, उनके साथ आप एक एफटीए साइन कर रहे हो. ठीक है, बाय द वे. तो ये स्टेप्स होंगे सर, आप भी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लोगे आगे. यू आर ऑल्सो हेजिंग योर सेल्फ कि साहब देखो, आप बोलते रहो रशा जैसा, ये देख मैं साइन करने वाला हूँ, बोल क्या करेगा. तो ये जो आप रिएक्शंस घर के अंदर देख रहे हो, इट इज बिकॉज ऑफ अग्रेसिव स्टेप्स दैट यू आर टेकिंग. अगर आप थोड़े ठंडे हो जाओ तो वहां से भी ठंडा हो जाएगा. अभी मोदी साहब जा रहे हैं ये महीने में पोलैंड, यूक्रेन, अगर वहां पर आपने लाइन के ऊपर हुक मार दिया, देयर यू गो. और जयशंकर जी ने उस दिन जापान में बड़ा क्लियरली बोला है सर कि साहब ऐसा है, वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट आर टॉकिंग टू बोथ रशिया एंड यूक्रेन, एंड वी आर वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जिसका दोनों तरफ से ट्रस्ट है. So we will figure out what needs to be done. We are not going to say anything till it's done. That's a very strong statement sitting in a Western country. Although Japan East में है, but it's a Western country. आप वहां पर उनके मुंह पे ये चीज बोल रहे हो. That means आपका एक प्लान है. You know what you're doing. किस तरफ जा रहे हो. और सर अमेरिका कितना टाइम पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा सर. देयर इज गोना बी अ लिमिट वेयर दे विल से यार ब्रेक द डैम थिंग. एंड दैट इज गोना हैपन सर. ये बहुत जल्दी होगा. दिस इज अ मैटर ऑफ कपल ऑफ इयर्स. आई डोंट सी इट गोइंग फर्दर देन दैट. क्योंकि पॉलिटिकली सर ये इतना वीक हो चुका है ये कंट्री. एक उस दिन बाय द अच्छा वे आप न्यूज़ एक आई थी. इसमें थोड़ा-सा मुझे और ऐड करें कि ये जो मंजूर पश्तीन का जो नया स्टैंस है, उसको आप कैसे देखते हैं? व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ दिस स्टैंस? हाउ डज़ इट अल्टर द सिचुएशन इन खैबर पख्तूनख्वा? सर मंजूर पश्तीन है फ्रंटियर गांधी के नो नेक्स्ट हुँ, जनरेशन. ठीक है. हुँ, हुँ, और ये भी उसी चीज़ों में चलते हैं कि भैया हम बंदूक नहीं उठाएँगे. हुँ, वी वांट टू बी विद पाकिस्तान, बट हमको थोड़ी ऑटोनॉमी दीजिए, हमको अपने राइट्स दीजिए, हमको अपनी ज़मीन दीजिए, हमको ये दीजिए, वो दीजिए एंड ऑल दैट. हम पश्तूनों को रिकॉग्नाइज़ करिए. दैट्स हिज बेसिक डिमांड. पाकिस्तान वो कर नहीं सकता बिकॉज़ 35% ऑफ हिज आर्मी इज़ पश्तून. ठीक है? इसके तो ऑफिसर्स भी हैं पश्तून. ज़्यादा चढ़ने नहीं देता वो अलग चीज़ है, बट 35% ऑफ हिज आर्मी इज़ पश्तून. अब ये जो बलोचिस्तान में लड़ते हैं जाके इनकी आर्मी, और जो कश्मीर में लड़ते हैं, इनकी जो गिलगिट बाल्टिस्तान में लड़ते हैं, दोज़ आर ऑल पश्तून्स बाय द वे. ठीक है? द पंजाबीज़ डोंट गो एनीवेयर. पंजाबी को सराइकिस्तान में कुछ इधर-उधर होता है तो वहाँ जाके ठोकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जाते वो. लेकिन अगर पश्तूनों से लड़ना होता है फिर पंजाबी जाते हैं. हुँ। केपी में सर इनको चक्कर क्या है, इन्होंने बोला कि भई ये जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा बनाया है ना, वज़ीरिस्तान, फाटा ये सब मिला-मिलू के, ये सब नहीं करो. हमको हमारा फाटा वापस करो. ठीक है? हमको ये एक स्टेट में नहीं चाहिए. इनकी ये पहली डिमांड थी. वो हम नहीं करेंगे. अब आप उसमें भी देखो, खैबर जगह है, पास है, उसपे नाम समझ में आता है. ये पख्तूनख्वा जो बनवाया है इन्होंने, दिस इज़ अ पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट. वो उसको पश्तूनिस्तान नहीं कहना चाहते थे। ठीक है?
तो ये पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट है एंड द पश्तून्स नो दैट। दूसरा क्या है सर, जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी इस टाइम पे रिस्पॉन्ड कर रही है और जिस तरह से जो चीजें हमने बन्नू में होती हुई देखी हैं, इन्होंने लोया जिरगा बिठाया था अभी थोड़े टाइम पहले, एक किसी की डेथ हुई थी उसके बाद इन्होंने जिरगा सा बिठाया, जहां पर इन्होंने अनाउंस करा है 11 अक्टूबर 2024 को हम एक बड़ा डिसीजन लेंगे जब दोबारा लोया जिरगा होगा। जिरगा क्या होता है सर, एल्डर्स वेल्डर्स आके ट्राइब्स के आके बैठते हैं वो और बातें करते हैं। करेक्ट। सर बंदूक तो ये अभी भी नहीं उठाएंगे, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूं सर, स्पेस देंगे ये। दे विल गिव देयर स्पेस फॉर दीज आर्म्ड एलिमेंट्स टू कम। इनमें से But कुछ लोग, that would mean mass support for the armed uprising. या एब्सोल्युटली सर। जो कि तो ये अभी जो तक जो है कम से कम ओवरटली तो लैकिंग है, भले ये अंदर अंदर सर हो। ओवरटली लैकिंग थी, अब वो ओपनली आएगी। और यहां पर आप बीवाईसी को देखिए, जो बलोच याके थे की वो बीवाईसी जो उनकी कमेटी है जिसकी हेड है मारंग बलोच, उनके बंदे कल बीएलए के कार्टून बना रहे थे, पता है, वहां पर रेत के ऊपर बंदूकों की गोलियों के साथ जोड़ जोड़ के दे वर मेकिंग बीएलए के कार्टून्स एंड इमेजेस एंड स्टफ लाइक दैट। तो सर ये जो आर्म्ड रेजिस्टेंस की बात है, ये इन सिविल सोसाइटी के अंदर भी घुस चुकी है। इट इज गॉन इनसाइड। कितना टाइम मजदूर पश्तीन जैसे लोग इस चीज को होल्ड कर सकते हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ इट यू मस्ट अंडरस्टैंड कितने लोग उनके मर रहे हैं। वन फाइन डे इसके मंजूर पश्तीन के अपने लोग आके बोलेंगे, यार तू तो बोलता है मार मत मार मत, वो हमको मारी जा रहा है, व्हाट इज द पॉइंट? ही विल लूज हिज लीडरशिप। तो अगर किसी को आर्म्ड रेजिस्टेंस की तरफ जाना है, फॉर हिम एज अ लीडर इट मेक सेंस दैट ही डज इट हिमसेल्फ, रादर देन नॉट लूजिंग हिज एंटायर क्राउड। ना इसके सारे जितने ट्राइबल लीडर्स हैं सब छोड़ देंगे इसको। अभी तो सपोर्ट है, जैसे आप अहमद शाह मसूद को देखो सर, ऊपर उसका जो बेटा था, लड़ा नहीं, वो भाग गया। अभी वो इंटरव्यू दे रहा है, इधर ये कर रहा है, वो कर रहा है, आई एम दिस आई एम दैट, स्विट्जरलैंड में बैठा है, पता नहीं कहां बैठा है, ऑस्ट्रिया में, कहीं पे वो इंटरव्यू दे रहा है, बट कौन विश्वास करेगा उसको? एज अ पश्तून नो बडी विल रिकग्नाइज हिम बिकॉज ही डिड नॉट फाइट। ही इज नॉट अ पश्तून आल्सो ना, वो तो ताजिक है। वो ताजिक है, बट यू नो इनका जो एक वो जो नेटवर्क है, दे विल नॉट रिकग्नाइज हिम। अमरुल्लाह साले ने भी बहुत कोशिश करी है वापस सेटअप करने की अपने आप को। उसने एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी बनाई है जो ट्विटर पे अफगानिस्तान जेनरिक एजीआई के नाम से काम करती है, वहां पर काफी कुछ एक्सपोज करते हैं। बाय द वे आईसिस का चीफ का उसी ने एक्सपोज किया था, बट पीपल वोंट ट्रस्ट हिम बिकॉज दे डिडंट फाइट। एंड अफगान एंड पश्तून इन एरियाज के अंदर, अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे, पीपल डोंट रिस्पेक्ट यू। तो कितना टाइम तक मंजूर पश्तीन इस चीज को बैकएंड पे पीस 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 करके रख सकता था? दे वुड हैव बीन अ लाइन, दे वुड हैव बीन अ लिमिट। एंड ये चीज आई थिंक उसको समझ में आ रही है कि अगर इस डायरेक्शन में हमको जाना है, I'd rather lead that rather than have somebody else take control of my tribe. At the end of it, sir, लीडरशिप तो रखनी है ना उसको अपनी। तो सुनने में आया है कि नूर अली वली मसूद के लोग आए थे इससे मिलने के लिए। काफी लंबी चौड़ी मीटिंग्स हुई हैं इनकी। इन्होंने कई चीजों पे एग्रीमेंट्स भी करी हैं, कई चीजों में डिसएग्रीमेंट्स भी हुई हैं इनकी। बट इन्होंने एक चीज एग्री करी है कि हम आपको स्पेस देंगे, प्लस हम आपको, जो आप लोग पहले इधर उधर से छुप के ईरान से जाते थे, बलूचिस्तान में घुसते थे, वो सब मत करो। आप हमारे इलाके में आओ, यहाँ पर इलाका अच्छा है, सीधा है, हम आपको सीधा बलूचिस्तान के अंदर डाल देंगे। तो खोस्ट एरिया के अंदर मेरे को इंफॉर्मेशन आई है कि ये घुस गए वहां पर, जोहाब एरिया के अंदर घुस गए हैं, क्वेटा के सिटी के बाहर इनके छोटे छोटे कैंप्स भी बन गए हैं। और एक जो ऑफशूट है आईसिस का, जिसको आईसिस वलाया प्रोविंस बोलते हैं, आईसिस पीपी, पाकिस्तान प्रोविंस, वलाया बोलते हैं इनकी अपनी लैंग्वेज के अंदर, जो बाय द वे विलायत होती है, विलायत। हाँ, पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट है। तो आईएसआईएस जो पाकिस्तानी आर्मी से एक तरफ के बनाने के लिए हेल्प लेता है, उसने भी एक काउंटर बना रखा है कि अगर ये मेरे से बदमाशी करें, इनको भी ठोको तुम आके। बीएलए का सपोर्ट करते हैं वहां पर, पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट में हिट्स करते हैं, वो बलूचिस्तान के अंदर है। सो दिस होल एलिमेंट इफ इट गेट्स टुगेदर, देयर इज अ प्रॉब्लम। कई लोग बोलेंगे भाई टीटीपी और आईएसकेपी तो अलग है, अलग जरूर होंगे सर। लेकिन अगर टीटीपी रेडिकलिज्म और हार्डकोर अपना जो थॉट प्रोसेस में पूरी तरह से अपना ये पूरा फॉर्मुलेट नहीं करेगा, हिज फाइटर्स विल जॉइन आईएसकेपी।
तो ये एग्रेशन जो है इज़ द जी, नीड ऑफ द आवर नाउ। ये ऐसी करेक्ट। जगह पे आके फँस गए हैं अभी। दे हैव टू बी एग्रेसिव। तो हम पूरी तरह से पाकिस्तान को अपनी शुभकामनाएँ दें कि वो जल्दी से हाँ, हाँ। जल्दी आपकी जो आशा है, आपकी जो उम्मीद है, उस पर खरा उतरे और खरा उतर के जो है वो जल्दी-जल्दी डिसइंटीग्रेट हो। जल्दी-जल्दी आइए जनाज़ा पढ़ा जाए पाकिस्तान के ऊपर हम। सफ़ेद कपड़ा डाल के ना उनका पाकिस्तान के ऊपर हम भी पढ़ लेंगे। तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। आदि अचिंत को बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।